भूमाफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचाई कोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इनके कुछ भूमाफिया गए वहाँ पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए, उनके द्वारा वहाँ ताला वाला भी तोड़ा गया और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। भोला पांडे हैं, जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। इनको कुचाई कोट क्षेत्र के किसी सफेद पोश व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफेद पोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी की भी जमीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया हो और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई हो, तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ कार्यालय में, थाना में हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर एफआईआर दर्ज करके जो आम आदमी की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। सत्ता और सत्ता का चरित्र यही होता है। नीतीश की विदाई का बेला अभी आई भी नहीं है। मतलब नीतीश की विदाई का जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन पुलिस तंत्र और सत्ता अपने अंदाज में इशारों पर ही सही काम करना शुरू कर दिया। देखिए, नीतीश कुमार के शासनकाल में बहुतेरे बाहुबलियों पर कार्रवाई हुई, जबरदस्त कार्रवाई। कई बाहुबलियों को तो उन्होंने जमींदोज कर दिया। फिर भी 2, 4, 5 ऐसे बाहुबली रहे जो नीतीश के शासनकाल में भी उनका विरासत या उनका जो साम्राज्य था वो साम्राज्य बना रहा। वैसे ही एक बाहुबली विधायक है पप्पू पांडे, अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, गोपालगंज। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उस पर नजर डाल दे, लेकिन कहते हैं दिन फिरे तो फिर चीजें बदलने लगती हैं। नीतीश का सरपरस्ती क्या समाप्त हुआ? विनय तिवारी जैसे एसपी ने रगड़ना शुरू कर दिया है। अभी 4 दिन पहले कुछ उनके कई गुर्गों को जेल भेजा ही था, कल भी गुर्गे जेल भेजे गए। और अब पप्पू पांडे की गिरफ्तारी और उनके घर के सर्च वारंट को लेकर गोपालगंज की पुलिस ने कोर्ट से अनुमति मांगी है। कहा जा रहा है कि पप्पू पांडे एंड कंपनी जिला छोड़ दिए हैं। ये 20 वर्षों के नीतीश के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ है जब पप्पू पांडे पर किसी ने हाथ डाला है। इससे पहले 2022 में भी एक हत्या की घटना घटी, मर्डर हुआ था, जिसमें उनके भतीजे भी जेल गए थे। लगा था कि इस बार नीतीश ने आंख टेढ़ी कर ली तो फिर खेल तमाम है, लेकिन सरपरस्ती बनी रही और उस सरपरस्ती का प्रभाव हुआ कि वो उस बार भी जेल जाने से बच गए। अभी हाल के दिनों में ही उनके घर में एक बड़ा हादसा हुआ भतीजा के साथ। उस हादसे से अभी ठीक से उबर भी नहीं पाए थे कि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एक खास ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई है। और वो ऑपरेशन है गोपालगंज के आतंक कहे जाने वाले। कहने वाले यही कहते हैं, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पप्पू पांडे गरीबों का मसीहा है। कितने गरीब के बीच उन्होंने जमीन बांट दिया। किनका? बेतिया महाराज का। बेतिया महाराज की जो जमीन है, वही बेतिया महाराज की जमीन के मामले में इन पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। 2 मुकदमे, और वो भी जबरन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जमीन कब्जा करना। परसों से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन पहली बार मुख्यालय स्तर पर इनके इस गुंडागर्दी की मॉनिटरिंग शुरू हुई। और शुरू हुई तो इस तरीके से शुरू हुई कि अब इन पर गिरफ्तारी का तलवार लटकने लगा है। और कहा जा रहा है कि सभी लोग फरार हैं। और खबर ये भी है कि इनके पूरे प्रॉपर्टी की
ईडी से जांच कराने को लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इस स्तर पर कार्रवाई के लिए जो कई तरह के कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लेकर भी गोपालगंज एसपी लीगल प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया है। वैसे गोपालगंज एसपी के कार्यशैली को लेकर डीएम से भी ताना बाना चल रहा है, एक परिवहन के पदाधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन हमें लगता है कि बेतिया को डीएम को भी वो भ्रम अभी भी लगा हुआ है। गोपालगंज के डीएम नहीं, बेतिया नहीं, गोपालगंज के डीएम को नालंदा के कुर्मी है कि अभी सरकार हमारी बची हुई है या हम सरकार अभी हमारी है। उलझ गए हैं पूरी तरह से, और ये उलझन उन्हें परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि पप्पू पांडे पर या गोपालगंज में जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो सरकार की नज़र में है, वो सरकार जो आने वाली है। क्योंकि गोपालगंज के रास्ते ही बड़े पैमाने पर शराब का खेप बिहार में प्रवेश करता है, और इसकी जानकारी सरकार जो आने वाली है उनको सबसे पहले दी गई थी, और उसके बाद से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। इसलिए गोपालगंज के डीएम साहब भी इस लपेटे में आने वाले समय में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब जिसके आधार पर, जिस रहनुमा के सहारे गोपालगंज जैसे जगहों पर पोस्टिंग पाई है, अब जब नीतीश ही नहीं रहेंगे तो फिर पप्पू पांडे कहाँ रहेंगे और वहाँ का डीएम कहाँ रहेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सत्ता का चरित्र ऐसा हो सकता है, शायद आपको थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने यही देखा है कि सत्ता का चरित्र यही होता है। सत्ता का चरित्र अगर ऐसा ना हो ना, तो सत्ता में लोग जो बैठेंगे वो राज कर ही नहीं सकते। राज करने की पहली प्राथमिकता है कि आपको क्रूएल बनना होगा, इस तरीके के फैसले लेने होंगे, क्योंकि जो सरकार आनी है उनको दिखाना होगा काम करके, उनको दिखाना होगा बाहुबलियों पर कस के। तो अब बिहार में कौन बाहुबली बचा हुआ है? वही जो नीतीश के चहेते हैं, या नीतीश के खसम खास कई मंत्रियों के चहेते हैं जो अभी बचे हुए हैं। तो आने वाले समय में नीतीश के चहेते बाहुबली और चहेते पदाधिकारियों पर इसी तरीके से कार्रवाई होते दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नई सरकार का पहला ऑपरेशन होगा नीतीश का नामो निशान मिटा देना। तो नीतीश का जब नामो निशान मिटाने की बात होगी तो नीतीश के उस कृत्य पर भी हमला होगा जिसके सहारे लोग मलाई मार रहे थे। बेतिया नहीं, गोपालगंज के डीएम और कुचायकोट गोपालगंज के जिले के विधायक पप्पू पांडे उस अमरिंदर पांडे पर आने वाले समय में दबिश और कठोर होता हुआ दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।